डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का दूसरी बार सदर बनने के बाद उनकी मोदी जी से पहली मुलाकात यकीनन काफी अरसे तक याद रखी जाएगी। इस मुलाकात में एक तरफ तो तिजारत, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे अहम ऐलान हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी दिलचस्पी का बाइस है वो अमेरिका की जानिब से भारत को F-35 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की फराहमी का इंदिया है। हम बात करेंगे कि F-35 लड़ाका तैयारे क्यों अहम है और मौजूदा सूरत हाल में भारत के लिए उनकी क्या अहमियत है और क्या वजह है कि इसे न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन बल्कि महंगे तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है और उसकी कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। चीन आने वाले बरसों में अपने लड़ाका तैयारों बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तादाद 1000 के करीब ले जाने वाला है, जिसमें न सिर्फ J-20 माइटी ड्रैगन्स शामिल होंगे बल्कि जदीद तरीन J-35A और J-35 भी शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि J-35 दोनों लैंड और कैरियर बेस्ड वर्जन्स में दस्तयाब है और ये दोनों तैयारे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी फिजाई अफवाज को फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक नेक्स्ट जनरेशन फिजाइया बनने के अमल से गुजर रही है और अपनी मंजिल के करीब तर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान सबसे पहले J-35A अपनी फिजाई अफवाज यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनाएगा और उसके बाद फिर तुर्की के साथ ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार किए जाने वाले TFX तैयारों की पाकिस्तान में असेंबली और पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत शुरू होगी। यूं पाकिस्तान एयरफोर्स बैक वक्त 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑपरेट करेगी। दूसरी तरफ भारत का मसला ये है कि उसका तैयार करदा तेजस तैयारा भी अभी तक अपने पहले ऑर्डर की तकमील नहीं कर पाया और ये तैयारे तैयार करने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को शदीद मुश्किलात और शर्मिंदगी का सामना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी तक तेजस तैयारों का पहला ऑर्डर ही डिलीवर नहीं कर पाई, जबकि तेजस तैयारों के दीगर या नए वर्जन्स की बात ही ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक उनके इंजन का मामला भी अमेरिका के साथ लटक रहा है। इसके साथ ही भारत का एमका प्रोग्राम यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि दर हकीकत एक स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, वो भी अभी तक महज ड्राइंग बोर्ड्स पर है। अगर आज भारत का एमका प्रोग्राम काम शुरू कर दे तो 2029 से पहले एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार होने का कोई इम्कान नहीं और प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद इश्क के इम्तिहान और भी हैं कि मस्ताक भारत को मजीद 7 से 8 बरस तक इंतजार करना होगा। इस दौरान चीन के तैयारों की बात फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट से निकलकर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट तक जा पहुंची होगी, क्योंकि चीन इस हवाले से अमली पेशरफ्त कर चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स भी न सिर्फ J-35A बल्कि TFX की असेंबली की सूरत में काफी पेशरफ्त कर चुकी होगी। ये सूरत हाल भारत के लिए काफी परेशान कुन है और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि भारत की एयरफोर्स इस वक्त एक पैनिक मोड में है। दूसरी तरफ इंडियन एयर चीफ भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट के निजाम पर कड़ी तनकीद करते दिखाई देते हैं। वो कह चुके हैं कि उन्हें न सिर्फ भारतीय ब्यूरोक्रेसी बल्कि पूरे निजाम से ही सख्त गिला है। इंडियन एयर चीफ मार्शल एक पी सिंह की जानिब से हालिया बयान के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूरी दुनिया में जगहंसाई हुई है। तेजस MK-1A की फराहमी में ताखीर पर इंडियन चीफ काफी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि उन्हें किसी एक फर्द नहीं बल्कि पूरे निजाम ही की नाकामी का सामना है, जिससे वो तने तनहा नहीं लड़ सकते। दूसरी तरफ दिफाई जराये का कहना है कि भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से तेजस तैयारों की तैयारी में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और यही वजह है कि भारत में लड़ाका तैयारों के हादसात की शरह काफी ज्यादा हो चुकी है। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स के पैनिक मोड की, तो साफ सीधी बात है कि भारत को इस वक्त एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट दरकार है। अब ये स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका से आ सकता है या फिर रूस से। हाल ही में एरो इंडिया शो में दोनों तैयारे आमने सामने आए और हैरत अंगेज तौर पर एक तरफ रूस का सुखोई 57 फैलन तैयारा हमें भरपूर करतब दिखाई देता, तो दूसरी तरफ F-35 और F-16 जो अमेरिका के तैयार करदा तैयारे हैं, उनकी एरियल परफॉर्मेंसेस अचानक मंसूख कर दी गईं। इस बारे में भी कोई नहीं जानता कि ये परफॉर्मेंसेस क्यों मंसूख की गईं। इस वक्त भारत को एक मुश्किल इंतखाब करना है। अमेरिका या ट्रंप इंतजामिया की जानिब से F-35 फरोख करने का इंदिया तो दे दिया गया है, लेकिन भारत की एक तरफ अब सुखोई 57 है तो दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 है। सुखोई 57 के बारे में रूस का दावा है कि वो F-35 से भी ज्यादा सलाहियतों का हामिल है। दोनों तैयारों की सलाहियतों का मुवाजना तो एक तरफ है, लेकिन अभी बिल्कुल साफ बात यह है कि भारत अमेरिका को चुने या रूस को चुने। अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते ताल्लुकात उसको चीन के साथ टक्कर देने में मुआवनत फराहम करते हैं, क्योंकि भारत की पूरी कोशिश रही है कि वो दुनिया में खुद को सुपर पावर ना सही कम अज कम मिनी सुपर पावर ही बनवा ले और इस मकसद के लिए अमेरिका खास तौर पर भारत को शय भी देता है। F-35 की खरीदारी यकीनन भारत के लिए एक इंतहाई मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि आज से पहले भारत ने कभी कोई अमेरिकन साख्ता लड़ाका तैयारा इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तरफ F-35 को जहां
दुनिया का जदीद तरीन तैयारा माना जाता है, तो वहाँ ये इंतहाई महंगा भी है, क्योंकि इसका एक यूनिट 80 से 115 मिलियन डॉलर के लगभग है और तैयारा खरीदने के बाद उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम भी खरीदना पड़ता है, जो कि भारत के पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ ही एक लंबे अरसे तक भारत को अपने पायलट्स और ग्राउंड क्रू को तरबियत भी फराहम करना होगी। रूस के साथ भारत के दिफाई ताल्लुकात नए नहीं हैं। मिग 21 से लेकर सुखोई 30 तक भारत और रूस की दिफाई शराकतदारी की तारीख शानदार रही है। सर्द जंग के खात्मे के बाद सुखोई 57 रूस की तरफ से तैयार किया जाने वाला पहला जदीद तरीन सोफिस्टिकेटेड लड़ाका तैयारा है, जिसे 5th जनरेशन सलाहियतों का हामिल कहा जा सकता है। दूसरी तरफ F-35 सिंगल सीटर सिंगल इंजन प्लेन है, जबकि सुखोई 57 सिंगल सीटर डबल इंजन तैयारा है। F-35 को दुनिया का ताकतवर तरीन तैयारा माना जाता है, क्योंकि इसका प्रैट एंड विटनी F-135 इंजन इसे 1.6 माक की स्पीड अता करता है। दूसरी तरफ सैटर्न AL-41 F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन के साथ सुखोई 57 की रफ्तार 1.8 माक है। F-35 लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक फाइटर है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 18,498 पाउंड है और पेलोड ले जाने की सलाहियत तकरीबन 8,000 किलोग्राम से ज्यादा है और रेंज 2132 किलोमीटर के लगभग है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड 50,000 फुट है, जबकि F-35 बेहतरीन सेंसर्स के साथ लैस है, जो पायलट को डे नाइट विजन के साथ बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करते हैं। दूसरी तरफ सुखोई 57 7,457 टन वजनी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल हैं। इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड 53,000 फुट से ज्यादा है और कॉम्बैट रेंज तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। सुखोई 57 हवा, जमीन और नेवल टारगेट्स को सुपरसोनिक क्रूजिंग स्पीड के साथ निशाना बना सकता है और इसका ऑन बोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम माना जाता है। इस वक्त दुनिया में 1,000 के करीब F-35 ऑपरेट कर रहे हैं। तकरीबन दुनिया के 15 ममालिक की फिजाई अफवाज F-35 इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ रूस अभी तक सिर्फ 40 सुखोई 57 तैयारे बना चुका है। रूस का पहला लॉन्च कस्टमर तो उसकी अपनी फिजाइया ही थी, लेकिन अब अलजायर दुनिया का पहला मुल्क है जिसने रूस से ये तैयारे खरीदे हैं। लेकिन इसके साथ ही सुखोई 57 की स्टेल्थ सलाहियतों पर भी कुछ सवालिया निशान हैं। भारत के पास इस वक्त 2329 लड़ाकत तैयारे हैं, जिसमें से 600 फाइटर जेट्स हैं। भारत का इस वक्त जदीद तरीन लड़ाकत तैयारा रफाल है, जो कि 4.5 जनरेशन तैयारा है। भारत को पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए फौरी तौर पर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट दरकार है। ये तैयारा F-35 भी हो सकता है। माहिरीन का मानना है कि अगर भारत ने फौरी तौर पर स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया तो वो F-35 हो सकता है, लेकिन फिलहाल भारत महदूद तादाद में F-35 तैयारे खरीदेगा। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होगा कि वो इन तैयारों को पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए रखेगा या फिर चीन के।